कहते हैं अरे सिर्फ नकाब हटाया है तो इतना हल्ला क्यों? अगर कहीं इधर उधर हाथ लगा देते तो कितना हल्ला मचता। इधर उधर क्या मतलब साहब? आप क्या कहना? आपकी मुस्कान बता रही है कि आप इधर उधर कहाँ क्या कह रहे हैं। और सामने पत्रकार, वो तो पत्रकार आप इन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे विषयों पे आप बाइट ले रहे हो, आप 1 to 1 कर रहे हो। और अगर कोई कुछ बोलता है और ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलता है, आप भी हंसते हो। या तो दलाल हो, या तो पैसों की उगाही करते हो, या इसे क्या बोला जाए, मेन स्ट्रीम वालों में आप भी गिने जाओ। ये बयान सिर्फ दोस्तों गैर जिम्मेदाराना नहीं, बल्कि ये महिला सम्मान का खुला मजाक था। किसी महिला के पहनावे को छूना मंच पर कैमरे के सामने बिना उसकी सहमति, क्या ये संवैधानिक है? और साथ ही दोस्तों योगी के मंत्री का बयान कि अरे वो भी तो आदमी है, ये कहकर सत्ता में बैठे लोग ऐसी हरकतों को सामान्य बता सकते हैं? और क्या मंत्री का ये कहना कि अरे कहीं हाथ और लगा देते तो, अपने आप में एक मानसिकता को भी उजागर करता है। बीजेपी एनडीए उसके सहयोगियों के इस रवैये, इस सोच को आप जरा देखिए, इसे क्या कहिएगा। और इसी बीच एक ऐसी आवाज आई जो कि सत्ता से नहीं आई, सिस्टम से नहीं आई, जिसे बोलना चाहिए उधर से नहीं आई, बल्कि जो आवाज आई वो सीधे समाज से टकराई। राखी सावंत, आप राखी सावंत को लेके आपके मन में भी अलग अलग धारणाएं होंगे। आप कहेंगे अरे साहब चलनी चली सूप को हंसने, लेकिन राखी सावंत की बातों में गहराई थी, सच्चाई थी, सम्मान था। बॉलीवुड की अभिनेत्री जिसे अक्सर आप हल्के में ले लेते हैं, जहां अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, इन जैसों के होठ सिले हैं इस विषय पे, हालांकि महिला वो भी हैं, लेकिन देखिए राखी सावंत जैसी महिला को इस बात का आया ख्याल कि क्या महिला सम्मान यही है, महिला सशक्ति आधी आबादी का उत्थान यही है? भरे मंच पे उसका बुर्का खींच लो। हटाना था तो कह देते अरे बेटा इसको जरा हटा देना, तुम्हें वो हटाने की क्या जरूरत थी आपको साहब? दोस्तों इस मुद्दे पर वो सवाल राखी सावंत ने किया, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के एंकर धुआं छोड़ देंगे, अंधेरा आंखों में छा जाएगा। राखी सावंत कहती हैं नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। एक मुस्लिम महिला के नकाब, उन्होंने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा, बहुत गलत किया। आगे राखी सावंत जो कहती हैं गजब, अगर मैं सरे बाजार सबके सामने आपकी धोती खोल दूं या चड्ढी का नारा खोल दूं, कैसा लगेगा? आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपकी धोती खींच लूं, आपके चड्डी का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो, शर्म नहीं आती आपको? दोस्तों ये भाषा भली तीखी थी, सवाल जरूर तीखा था, चुभने वाला था, लेकिन सवाल ये राखी सावंत का नहीं, सवाल उन तमाम नामचीन एंकरों का जो रोज राष्ट्रवाद, संस्कृति, मर्यादा कहने के लिए लंबी लंबी बहस करते हैं, काम के मुद्दे जहां से उनसे होते नहीं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे इशू पे बात नहीं करते हैं, वो इकोनॉमी पे बात नहीं करते हैं, और बात करते हैं किस पे? हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण। और ये विषय क्या महिलाओं का उनके लिए नहीं था? खुद महिला थी वो, लेकिन इस मुद्दे पर वो खामोश या मामूली बात कह के आगे बढ़ गई। और तो और चित्रा दीदी को सुनिए, चित्रा दीदी कहती हैं, कैसे जस्टिफाई कर रही हैं, डिबेट छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी, इनके बस की नहीं है इस विषय पे डिबेट करना। चित्रा त्रिपाठी मैडम लिखती हैं अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक रीट्वीट करते हुए एक पोस्ट को कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। लीजिए साहब, इन्हें तो बुर्के से ही प्रॉब्लम है, ये तो खुल के सामने आ गया, इन्हें तो किसी विशेष से ही दिक्कत है, जरूरत क्या है नकाब की? ये चित्रा मैडम कह रही हैं। जरा देखिए आप, बेशर्मी देखिए। ये धर्मनिरपेक्षता पर सवाल है, ये कानून और संविधान पर सवाल है। कल आपने पूरा देखा, मैंने आपको बताया पिछली शो पे, आप जाके देख लीजिएगा कानून के दायरे में कैसे उस महिला ने, क्योंकि कुछ भी वो पहन सकती है, कुछ भी और कुछ भी खा पी सकती है, उसका अधिकार है, वो उसे अधिकार मिला है। 19, 20,
25 से 28 अनुच्छेद उन्हें बताते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं। और उधर मामले ने कानूनी मोड़ भी लिया दोस्तों। समाजवादी पार्टी की नेता, प्रवक्ता, मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने नीतीश और संजय निषाद के खिलाफ लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। महिला गरिमा, सार्वजनिक शिष्टाचार और सत्ता की जवाबदेही तीनों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब देखिए क्या कुछ मामला आगे बढ़ता है, नहीं होता है, लेकिन सुमैया राना भी ऐसे विषयों को बड़े बारीकी से उठाती हैं और इस बार भी उन्होंने बख्शा नहीं। और तीसरी तरफ दोस्तों एक और खबर कि अब वो महिला जिसका बुर्का नीतीश कुमार ने खींचा था वो नौकरी से इनकार कर रही है। दोस्तों कितनी मुशक्कत की थी महिला ने इस नौकरी के लिए, इस दिन के लिए, कितनी उसकी सारी खुशी नीतीश कुमार की इस हरकत ने एक तरह से गम में बदल दिया, उसे एक तरह से अपसेट कर दिया, उसने सोचने पर उसे मजबूर कर दिया कि अभी तो प्रदेश के मुखिया का ये हाल है, जिस दफ्तर में मैं जाऊंगी वहां क्या हाल होगा, कैसे कैसे लोग आएंगे, क्या क्या करेंगे। तो उस महिला के भाई का बयान चर्चा में है कि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों महिला नुसरत परवीन नौकरी से अब, हालांकि नौकरी वो खुद ज्वाइन ही नहीं करना चाहती है। 20 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी, अपॉइंटमेंट लेटर जिसका इंतजार उन्हें बेसब्री से था वो सब चकनाचूर हो गया। वो कह रही है कि नहीं, क्या मतलब है, क्यों ज्वाइन करें हम, क्या हाल होगा। हालांकि उनके भाई, उनके परिवार उन्हें समझा रहे हैं इतनी मेहनत की हो, आगे बढ़ो। उधर दोस्तों मामला तूल पकड़ता देख संजय निषाद चले आए। अरे अरे गलती हो गई, माफ करिए। अरे कुछ भी बोल लो, माफी मांग लो आके। कहते हैं अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो वापस लेता हूं मैं अपनी बात। गजब है भाई, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, और चाहे अब विरोध शुरू हो तो आके माफी मांगने लगो। ऐसे नेताओं को खैर क्या ही बोला जाए, आप समझते हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूं, आप अंदर आत्मा की आवाज़ सुन रहे। खैर बोलना सही नहीं है। ये योगी के मंत्री हैं, एनडीए बीजेपी के साथी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। यानी जो हाल उनका वो हाल इनका, कोई अंतर नहीं। जो हाल है इनका वो गैन का। सवाल अब भी कायम है, क्या माफ़ी सोच को बदल सकती है? क्या माफ़ी बोली हुई बातों को मिटा सकती है? क्या ये बच्चों वाला है क्या, पेंसिल से लिख दिया, रबड़ से मिटा दिया? हाँ, ये तो साहब बोली है, और बोली और गोली एक बार निकलने के बाद वापस आती है क्या? लाख माफ़ी मांगिए। दोस्तों मिला जुला के ये पूरी एक घटना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये उस सत्ता संरचना का उदाहरण है जहां महिला की असहजता को मजाक में बदला जाता है, जहां हाथ नहीं लगाया कहकर हरकत को छोटा किया जाता है, और जहां माफ़ी नुकसान हो जाने के बाद औपचारिकताएं बन जाती हैं। सवाल नीतीश कुमार से, सवाल संजय निषाद से, सवाल देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से, सबसे बड़ा सवाल हमारे राजनीतिक संस्कारों से। अगर मंच पर बैठे मुख्यमंत्री एक महिला की निजी सीमा नहीं समझते, अगर मंत्री उस पर फुहड़ टिप्पणी करता है, बेतुकी बात करता है, और अगर सिस्टम इसे ओवर रिएक्शन कहता है, इसे जस्टिफाई करता है, तो फिर आम महिला की सुरक्षा का भरोसा हवाई होगा ही। दोस्तों देश की आधी आबादी महिलाएं आज सिर्फ कानून नहीं बल्कि सम्मान मांग रही हैं। कि मुद्दा हिजाब का नहीं बल्कि मुद्दा हद का है, और जब तक सत्ता में बैठे लोग इस हद को नहीं समझेंगे तब तक राखी सावंत जैसी आवाज़ें उन्हें आईना दिखाती रहेंगी। खैर खबर पे आपकी राय क्या है दोस्तों, ज़रूर बताइए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन